सही वीवियंस कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जी हाँ, हम लास्ट में पढ़े थे सिलेंटेटा, तो आज ये पार्ट 2 है जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रा की बॉडी वॉल के बारे में और साथ ही कुछ और नए फीचर जो हमने लास्ट में नहीं करे थे। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज हम पढ़ने वाले जो हमने फीचर लास्ट में देखे थे वो तो बेसिक कॉमन से फीचर्स थे, लेकिन आज जो पढ़ेंगे बहुत अनयूजुअल फीचर्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में दे दिया करते हैं, कुछ एग्जाम्स में आ जाया करता है। आज इसको कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने लास्ट में बात करी थी हाइड्रा की। मैंने कहा था हाइड्रा जो होते हैं उनके पास टेंटिकल्स होते हैं, पॉलीफेज में पाए जाते हैं। मैं उससे पहले आपको एक छोटी चीज़ बताना चाहता हूँ जो है मेटाजेनेसिस, उसके बाद हम अपना मुद्दा शुरू करेंगे। एक वर्ड आता है मेटाजेनेसिस, और गाइज मैं जो भी लिख रहा हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ इसकी PDF चाहिए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम विनय बायोलॉजी 11 और यू कैन से, और आप FB पे विनय बायोलॉजी के नाम से पेज है, वहाँ पे जाके मुझे आप DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सीधा वहाँ पे इसके PDF सेंड कर दूंगा, सो दैट आप आराम से नोट्स भी बना सकेंगे। ठीक। सो मेटाजेनेसिस का मतलब सुनिए क्या होता है। देखिए ऐसा होता है, जैसे मैंने आपसे लास्ट में कहा था, दो बॉडी फॉर्म होती है, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म, है ना। सो पॉलिप और मेडुसा ये दो बॉडी फॉर्म होती हैं, लेकिन कुछ, जैसे मान लो हाइड्रा है, अगर हाइड्रा के पिताजी पॉलीफेज में है तो इसके जितनी भी जनरेशन होंगी वो सब पॉलीफेज में ही आएंगे। सब किस में आएंगी? पॉलीफेज में। अगर मान लो जेली फिश जो है, जेली फिश अगर हम कहते हैं कि ये मेडुसा फॉर्म में है तो इसकी आने वाली सारी पुश्तें मेडुसा फॉर्म में ही होंगी। माने ये कभी भी अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते। जो पॉलिप है वो पॉलिप फेज में रहेगा, जो मेडुसा है मेडुसा फेज में रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मेटाजेनेसिस शो करते हैं। अब ये मेटाजेनेसिस क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि ओबेलिया, ओबेलिया फाइसिलिया, ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, ओबेलिया। अब ओबेलिया का मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ? अब मैं ओबेलिया का नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो ओबेलिया में क्या है, अब भाई ओबेलिया मान लो पॉलीफेज में मिल रहा है ना, पॉलीफेज, लेकिन ओबेलिया की जो अगली जनरेशन है मेडुसा पॉलिप आएगी, जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि ओबेलिया के पॉलीफेज ने करा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओबेलिया के अंदर जब पॉलीफेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उससे जो नया फेज बनता है वो फेज पॉलिप नहीं, वो फेज मेडुसा का होता है। इसका मतलब ओबेलिया के अंदर पॉलिप मेडुसा बना देता है, कन्वर्ट नहीं, बना देता है। और ये मेडुसा जब आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये मेडुसा क्या बनाता है? मेडुसा बनाता है पॉलिप फेज। माने पॉलिप करेगा, सेक्सुअल क्या बनाएगा? मेडुसा, मेडुसा पॉलिप। इसका मतलब तो ये है ओबेलिया के अंदर, ओबेलिया के अंदर एक बहुत ही खास तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो पॉलिप और मेडुसा फेज है, जो पॉलिप और मेडुसा फेज है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। पॉलिप बनाता है मेडुसा, मेडुसा बनाता है पॉलिप। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पॉलिप जब बनाएगा मेडुसा तो ये बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, लेकिन जब मेडुसा बनाएगा पॉलिप तो वो बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसका मतलब जब ये दो बॉडी फॉर्म आपस में चेंज होती हैं, माने कन्वर्ट होती हैं, सो दिस इंटर कन्वर्जन विल बी नॉन एज मेटाजेनेसिस। जब पॉलिप मेडुसा बनाए, मेडुसा पॉलिप बनाए, तो इसी के कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। और आप भी देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जनरेशन ऑल्टर कर रही है, चेंज हो रही है, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन ये प्लांट वाले से अलग है। क्यों? प्लांट वाले के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपको पता है प्लॉइड ही चेंज हो रही थी। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आ रहा था, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड आ रहा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा चैप्टर 3, आप पहले 3 का ये पार्ट पढ़ लीजिए, देन आपको ये पार्ट समझ में आने वाला है। यहाँ पर आप क्या देखें कि पॉलिप से मान लो एक पीढ़ी पॉलिप आई, अगली पीढ़ी मेडुसा। मैं ये साफ बोलता हूँ कि जी यहाँ पे जनरेशन में तो ऑल्टरनेशन आई है, लेकिन प्लॉइडी लेवल स्टिल क्या है? सेम, डिप्लॉइड का डिप्लॉइड। एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि प्लांट में होने वाली ऑल्टरनेशन जनरेशन और यहाँ पर होने वाली, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बस ये है कि वहाँ पे प्लॉइडी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे प्लॉइडी चेंज नहीं होती। सो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है जब कोई अपने पॉलिप और मेडुसा को ही इंटर कन्वर्ट करना सीख जाए, दैट इज नॉन एज मेटाजेनेसिस। सब शो नहीं करते, पॉलिप हाइड्रा शो नहीं करता। हाइड्रा पूरी जिंदगी पॉलीफेज में रहेगा, आने वाली हजारों नस्लें उसकी पॉलीफेज में पैदा होती हैं। लेकिन ओबेलिया में ऐसा नहीं होता। ओबेलिया हो गया या फाइसेलिया हो गया, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मेटाजेनेसिस का सबसे बढ़िया उदाहरण माना करते हैं।
ठीक है ना। मतलब ओबेलिया के दादाजी अगर थे पॉलीफेज में तो मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे भी पॉली में आएंगे, नहीं भाई, बच्चे अलग फेज में आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हाइड्रा और उसमें आपकी जो है नहीं लगती, हाइड्रा और जेलीफिश जैसे टाइप है, उसमें तो हमेशा सेम जनरेशन हमेशा आगे कंटिन्यू करती रहती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। फिर मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि अगर मैं हाइड्रा की बॉडी की बात करूँ तो हाइड्रा की बॉडी में 2 लेयर पाई जा रही थी ना, जैसे कि एक लेयर तो मिल रही थी बाहर, हमने क्या बोला, एपिडर्मिस, और एक मिल रही थी जिसको क्या बोला, गैस्ट्रोडर्मिस, याद है, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। और मैंने कहा था जो इसमें बॉडी में जो सेंटर में कैविटी मिलती है उस कैविटी को हमने नाम क्या देना होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सो दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। फिर मैंने कहा था इनके पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं इस तरह से ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, याद है, ऐसे टेंटिकल्स मिल जाते हैं, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा था बीच में भी जो ये बीच में लेयर है इसको भी हम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना अभी आपको इतना पोर्शन कट करके मैंने हाइड्रा की बॉडी की वॉल का छोटा सा टुकड़ा कट करा है, और अब मैं आपको जो इमेज दिखाने वाला हूँ, जो डायग्राम, वो हाइड्रा की बॉडी की वॉल का छोटा सा टुकड़ा है कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये है हाइड्रा की बॉडी वॉल, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इतना पार्ट कट करके आपको यहाँ पर ऊपर दिखा दिया, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा था बाहर एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस ही रहेगी, लेकिन एपिडर्मिस में बहुत और टाइप के सेल्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। क्यों, देखो एपिथेलियम मीन्स एपिथेलियम है बाहर का, मैंने देखो ये वाली लेयर है एपिथेलियम, ये गैस्ट्रोडर्मिस माने एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, और ये जो बीच की लेयर इसको बोलते हैं क्या, दिस इज मीजोग्लिया। जो ये जो लेयर है, दिखाता हूं बार से, ये जो लेयर है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, मीजोग्लिया। अभी देखते हैं एपिडर्मिस में क्या है। तो एपिडर्मिस में आप देखें कि ये तो हो गया आपका एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, बताऊंगा इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये हो गए इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हैं दीज आर दी नेमेटोब्लास्ट सेल्स, ठीक, एंड ये है आपके सेंसरी सेल्स। अगर आप बात करेंगे गैस्ट्रोडर्मिस में, माने इनके अंदर की जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, तो ये आपका हो गया एक न्यूट्रिटिव और काइंड ऑफ एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है। और ये हो गया आपके सेंसरी सेल्स। अच्छा, यहाँ पे सेल्स इसको आप बोल सकते हो दीज आर, ये आपको मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, दीज आर द ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर आता है सीडोपोडियम, है ना। तो मैं बताऊंगा अभी चीज़ें क्या है, पहले नाम आपको पता होना चाहिए। और जो बीच में आप जो ये चीज़ देख रहे हो इसको बोलते हैं दीज आर द नर्व सेल्स, ये क्या है, नर्व सेल है। अब जरा आ जाओ फंक्शन पे। भाई ऐसा है जैसे आपने पढ़ा था कि पॉलीफेरा के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक सेल था जो उसकी पहचान था, कौन सा, कॉनोसाइट सेल्स। यहाँ पर अच्छा, वहां पर एक टोटिपोटेंट सेल था, याद है, तो आपका आर्कियोसाइट सेल्स, टोटिपोटेंट सेल्स था, जो हम कह रहे थे कि वो उसकी बॉडी के किसी पार्ट को बनाने की ताकत रखता है। तो जैसे वहां पर हमारा एक था कॉनोसाइट सेल्स, एक था हमारा आर्कियोसाइट सेल्स। तो कॉनोसाइट सेल्स से हम पहचान लेते कि वो आपका पॉलीफेरा है। यहाँ पर ऐसा कौन सा सेल है जिससे हम पहचानेंगे, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल वो सेल है जिससे हम मतलब मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये आपका सेलेंटेटा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नेमेटोब्लास्ट। तो आप ये समझ लीजिए, वहाँ का आर्कियोसाइट, यहाँ का इंटरस्टिशियल, वहाँ का कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल, यहाँ का नेमेटोब्लास्ट, और यू कैन से नाइडोब्लास्ट सेल्स। सिंपल है, वहाँ का कॉनोसाइट, नाइडोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल। उनके आर्कियोसाइट सेल के अंदर पावर थी मतलब डिवीजन की, रीजनरेशन की, तो यहाँ पे इनका इंटरस्टिशियल सेल के अंदर पावर होती है। अब देखो इनकी स्किन देखो, ऊपर लिखा एपिथेलियो मस्कुलर, माने ये जो है इसकी आउटर मोस्ट पार्ट एक एपिथेलियम है, लेकिन जो निचला पार्ट है, बेसल पार्ट है, उसके अंदर मसल लाइक प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन की, दैट्स वाई एपिथेलियम भी और मस्कुलर पार्ट भी है। देन यहाँ पर है नेमेटोब्लास्ट सेल्स, इसका मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो। देन सेंसरी सेल्स, ये क्या करते हैं, जो भी बाहर से सिग्नल आता है ये सारा सिग्नल रिसीव करके बॉडी के अंदर सारे पार्ट्स तक इस सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं। तो ये चीज हो गई। अगर आप इसके गैस्ट्रोडर्मिस की बात करेंगे तो अंदर क्या है, वही एंडोथेलियम मस्कुलर, मतलब इसका आधा पार्ट क्या होगा आपका एंडोथेलियम, एंड देन बाकी पार्ट क्या होगा, मस्कुलर एक्टिविटी शो करता है। इनके पास सेंसरी सेल्स होते हैं, अगेन जो भी सेंसेस, जो भी सिग्नल इनको मिलते हैं वो इसी सेल के द्वारा बॉडी के हर हिस्से तक भेजे जाते हैं। देन इसके पास एक सीडोपोडियम, एक सेल है जो कि अमीबा लाइक मूवमेंट शो करता है, दैट्स वाई क्या बोलते हैं सीडोपोडियम। एंड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स मीन्स क्या, ये ग्लैंड्स है, माने ये आपका सिक्रीशंस दिया करते हैं। देखिए ग्लैंडुलर सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी होते हैं,
बाहर भी आपके ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं, ग्लैंड सेल्स, लेकिन वो ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड सेल्स एक ऐसा सिक्रीशन छोड़ते हैं सेलन टेटा के बाहर जिससे आसानी से किसी से चिपक सकें। ध्यान से सुनना, बाहर के एपिडर्मिस में भी ऐसे सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं ग्लैंड सेल्स, जो कि एपिथेलियम के, जो कि एपिडर्मिस के अंदर ही आपको मिलते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, एपिडर्मिस के अंदर वो जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो ऐसे स्लाइमी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिससे सेलन टेटा किसी को भी आसानी से पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, चिपक सकता है। और साथ ही इनके पास कुछ जर्म सेल्स होते हैं जिनसे ये गैमेट्स बनाते हैं, जिससे कि आगे ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपके एपिडर्मिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा तो बीच में आपको मिलता है ये न्यूरॉन और नर्व सेल। देखो सबसे पहली बार अगर पूछा जाए एग्जाम में, सबसे पहली बार नर्व और न्यूरॉन किसके पास आए, तो आप बोलना वो आपके इन सेलन टेटा के पास है। सेलन टेटा से पहले किसी के पास कोई न्यूरॉन्स नहीं थे। इनकी बॉडी में न्यूरॉन्स ना एक जाल की तरह होता है। कैसा होता है? जाल की तरह होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जाल की तरह ऐसे होता है, ऐसे बॉडी में एक जाल की तरह इनकी बॉडी में ऐसे नेटवर्क फैला होता है, किसका? नर्व सेल्स का। तो यार है ना कि अगर एग्जाम में पूछे सबसे पहला नर्व सेल कहाँ पे हुआ, आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर दोगे आपका सेलन टेटा। क्लियर? तो यहाँ पे लेयर्स आप आई थिंक आपको पता लग गया होगा। लेयर्स में तो आपको जो मेन फंक्शन है बस आप लेयर के नाम याद कर लो, ठीक है। बाकी एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आता है। आधा सिंपली बोलना गैस्ट्रोडर्मिस, मेसोग्लिया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बोलना एपिथेलियो मस्कुलर, अंदर आता है एंडोथेलियो मस्कुलर, ठीक है। फिर दोनों तरफ सेंसरी, लेकिन न्यूमेटोब्लास्ट जो नाइडोब्लास्ट सेल्स और न्यूमेटोसाइट सेल वो बाहर मिलेगा, अंदर मत लिख देना। ग्लैंड सेल्स बाहर भी अंदर, लेकिन अंदर वाला ग्लैंड सेल्स का काम क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका काम होता है कि ना सेलन टेटा अटैचमेंट, लेकिन अंदर वाला ग्लैंड सेल्स ऐसा सिक्रीशन देता है जिससे उसका डाइजेशन में हेल्प हो ना, डाइजेशन में, क्योंकि अंदर खाना पड़ेगा ना पास में, इसीलिए। तो ये तो हो गया आपके हाइड्रा के बॉडी वॉल के बारे में। अब जरा बात करते हैं इसके डाइजेशन की। तो भाई देखो ऐसा है, अगर मैं बात करूँगा इनके फूड के डाइजेशन की, तो ये दोनों तरह का शो करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और प्लस इंट्रा सेलुलर भी। इसका मतलब ये खाना पहले सेल के बाहर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, जब खाना ठीक से नहीं टूटता तब उस बचे हुए खाने को अंदर लेकर फिर अंदर तोड़ते हैं सेल के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा फूड बाहर भी ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा फूड सेल के अंदर भी करते हैं। दैट्स वाई क्या बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का ही मोड ऑफ डाइजेशन शो करा करते हैं। तो ये तो हो गया इनके डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी। तो हमने लास्ट टाइम इनके हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर ली थी। अभी ना हमारा जो एक मेन टॉपिक रह गया वो है इसके नाइडोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी क्या होती है। अब नाइडोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं, मैंने कहा था ये इनके पहचान है। जैसे मैंने पॉलीफेरा कॉलर सेल्स, इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स। तो नाइडोब्लास्ट सेल्स है पहचान किसकी, सेलन टेटा की। तो आज की वीडियो में बस इतना रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नाइडोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी कैसे होती है। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय बालाजी, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन, ठीक। तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।